तो दोस्तों आपने सही देखा कि कैसे कबाड़ के बिजनेस से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो कबाड़ाई का बिजनेस स्टार्ट करके आज कंपनी तक खोल चुके हैं, कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करके, यानी कि रद्दी भंगार जिसे कहते हैं हम, इस तरह के बिजनेस है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छे पैमाने पे किया जाता है इस बिज़नेस को। ठीक है, आप चाहे जिस तरीके से इस बिज़नेस को देखें, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है दोस्तों। ठीक है, तो होता क्या है कबाड़ में, यानी रद्दी बिजनेस, कबाड़ का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें, कितना पैसा लगाएं, कैसे करना पड़ता है, कहां से कबाड़ लाएं, कैसे स्टार्ट करें, इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि आज के बिजनेस में हम बात करने वाले हैं कबाड़ बिजनेस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कबाड़ होता क्या है। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जो नहीं जानता होगा कि कबाड़ क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम बता देते हैं कबाड़ क्या होता है। जो गत्ते हो गए, लोहे हो गए, एल्युमिनियम के कबाड़ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के कबाड़ हो गए, शीशे हो गए, रद्दी गाड़ियाँ हो गई, मतलब कोई भी इस तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरीके जो सामान होते हैं जो फेंक दिए जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कबाड़ कहते हैं। और इसका बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक खुले जगह पे प्लॉट होना आपका चाहिए। प्लॉट चाहे आपका सड़क पे हो, जहाँ पे आपकी गाड़ी आराम से लोड हो जाए, आराम से चली जाए, आराम से वापस आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होना है। ज़मीन अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी है, नहीं है तो आप रेंट पे भी रोड पे लेके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इस तरह के बिज़नेस में, तो आप जानिए इन्वेस्टमेंट आपको मात्र 3 से 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और उस पैसे से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि करोड़ों की बात अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करोड़ों रुपए नहीं मिलने वाले दोस्तों, क्योंकि करोड़ों रुपए करने के लिए आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े, लेकिन हो सकता है मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से करोड़ों रुपए तो नहीं आ सकते, ना लाखों रुपए आएंगे, हज़ारों से स्टार्ट करेंगे, हज़ारों में आपको बिजनेस होगा। तो दोस्तों कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे? अगर होता क्या है दोस्तों कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हमारा मन भी है और किसी कबाड़ वाले जो बिज़नेस में सक्सेस हैं अगर उसके यहाँ हम जाके पूछें, या कबाड़ ही छोड़ दीजिए, कोई भी बिज़नेस अगर हम करने के लिए अगर उस बिज़नेस वालों से या अपने लोकल में किसी से पूछने जाएंगे यार इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा है, हम भी करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगा, अरे भाई साहब मैं तो फंस गया हूँ। मतलब बस समझ लीजिए कि इस तरीके से चल रहा है गाड़ी किसी तरीके से, मैं तो खुद फंसा हूँ, अब फंस गया हूँ तो उसी में चल रहा हूँ, कुछ नहीं मिलता है, एकदम बेकार बिजनेस। यही सुनने को मिलता है दोस्तों आपको। ठीक है, यस या नो कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कबाड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटे से। ठीक है, अगर आपने एक प्लॉट लिया, वहाँ पे आपने बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, एक आप विजिटिंग कार्ड छपवाइए। विजिटिंग कार्ड छपवाने के बाद आप किसी भी दुकान पे, जैसे कोई मैकेनिक है जो गाड़ी वगैरह बनाता है, उससे आप संपर्क कर लीजिए, उसके पास काफ़ी कबाड़ निकलता है। आप किसी मेडिकल स्टोर से संपर्क कर लीजिए, कार्ड दे दीजिए हर मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे गत्ते और प्लास्टिक निकलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में आप विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, वहाँ पे संपर्क करिए। किराने स्टोर, अगर किसी की हो टॉफ़ी बिस्किट की दुकान है, किराने की दुकान है, या फिर किसी भी तरीके का दुकान है जहाँ पे गत्ते बाटल निकलते हैं, होटल में आप संपर्क कर सकते हैं। और आप उन जो कि मिठाई की दुकानें होती हैं जहाँ पे पेप्सी वगैरह बिकता है ठंडे का, यानी बाटल वहाँ पे ज़्यादा, हर दुकानदार अपने जो वेस्टेज प्रोडक्ट को बचा के रखता है क्योंकि उसको पता है ये जो बिकता है। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट बना लीजिए कि अब आपके आसपास यानी 25-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रेंज में आपको हजारों लाखों दुकानें मिल जाएंगी ऐसे, जहां पे आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं और धीरे धीरे आपको लोग संपर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो फेरी वाले होते हैं जो गांव में घूम घूम के कबाड़े को बीन बीन के लाते हैं, वो तो आपके साथ जुड़ेंगे, हजारों के संख्या में तो नहीं लेकिन 100-50 आपके साथ जुड़ जाएंगे। और कैसे जुड़ेंगे और स्टार्ट कैसे आप करें,
जैसे कि मान लीजिए अगर आप गत्ते का बिजनेस, गत्ता आप उठाते हैं और गत्ते का रेट है मान लीजिए, और इस चीज़ का रेट जो है दोस्तों हर समय चेंज होता रहता है, तो हर दिन चेंज होता है, चाहे लोहे का रेट हो, चाहे गत्ते का रेट हो, चाहे प्लास्टिक का रेट हो, ये चेंज होता रहता है। जैसे ही रेट बदलेगा उसी तरीके से आपको भी अपने रेट को बदलना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये गत्ते की प्राइस है, कि 20 रुपये में आप को कंपनी वाले को, जहाँ पे बड़े सप्लायर हैं उन्हें हमें ट्रक पे लाद के यानी 20 रुपये में आप उसे बेचेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर फ्री वाले जो होते हैं अगर वो आते हैं आपके पास, तो वो आपको मार्केट में गांव देहात से 8 रुपये 10 रुपये में गत्ते उठाते हैं, 8 रुपये 10 रुपये में, और आपको वो 15 रुपये में बेचते हैं, यानी उनको प्रति किलो 5 से 6 रुपये 7 रुपये वो बचाते हैं। और आप कितना बचाते हैं, क्योंकि आपको 15 रुपये आपने खरीदा और आपको 20 रुपये में बेचा है, यानी प्रति किलो आपको 5 रुपये आपको भी मिल गए। बहुत ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि गत्ते कई टन में लोड होके जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप छोटे से काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने माल को लोकल जो कि बड़ा कबाड़ी है उससे आप संपर्क करें। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े ऐसे होते हैं जिसके हर रोज़ एक ट्रक माल जाता है, हर डेली एक ट्रक 2 ट्रक माल जाता है, उससे आप शुरू में संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है वो माल आपका 19 साढ़े 19 तक ले ले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो बड़े व्यापारी होते हैं वो 1 रुपये 8 आना पैसे में धंधा करते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम एक एक गाड़ी पे बचाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू में आप उनसे कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा लिंक है तो आप शुरू से ही, जैसे अगर आप हर राज्य में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती है जहाँ पे सारे भंगार ज़्यादा जाते हैं, जैसे यूपी में अगर बात करें तो कानपुर में सबसे ज़्यादा भंगार जाते हैं, कानपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक राज्य है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, जहाँ पे उसका रिसाइकलिंग होता है, या वहाँ से वो कहीं, क्योंकि ये कचड़े जो हैं ये विदेशों तक सप्लाई होते हैं दोस्तों, इंपोर्ट होते हैं, विदेशों से मंगाया भी जाता है, विदेश में भेजा भी जाता है, ठीक है, जहाँ पे इसका ज़्यादा मांग होता है। तो वो खैर बहुत बड़ा प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जाते हैं, हम लोकल में कैसे कर सकते हैं इस पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप दुकान पे विजिटिंग कार्ड अपना दे दिए तो इस कबाड़ के बिजनेस को आप आराम से वहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक गाड़ी यानी एक सेकेंड हैंड आप कह सकते हैं कि आपके पास अगर मोटर हो, टाटा की मैजिक हो या महिंद्रा की मैजिक हो, अगर आप ले लेते हैं और एक आदमी अपने साथ आप रख लेते हैं तो बिजनेस को आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मात्र 3 से 4 लाख जैसे हमने आपको बताया तो आप आराम से 1 से 1.5 लाख में सेकेंड हैंड मैजिक्स ले सकते हैं बढ़िया कंडीशन में, और साथ ही अपने साथ अगर घर का कोई है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप एक लेबर रख सकते हैं या फिर 2 लेबर रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते तो आप 2 लेबर रख के आराम से कर सकते हैं काम को। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गत्ते ऐसी चीज़ है जिसे आप भी बचा सकते हैं बारिश वगैरह में। बाकी जो प्रोडक्ट होता है ये तो खुद ही भंगार है, तो उसमें नुकसान क्या आपका होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे आप आगे करते हैं 2 से 3 साल इस बिज़नेस को लेके चलते हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है इस बिज़नेस को लेके, ठीक है, क्योंकि वो लोग पुराने सामान भी खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक के पुराने सामान जो होते हैं वो भी बिक जाते हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं भंगार की उसमें से कई पार्ट्स बिक जाते हैं, यानी उसकी पार्ट्स भी बिकते हैं, बहुत अच्छी प्राइस आपको दे देते हैं, ठीक है। कई होता है कि जो गाड़ी अगर आप 5,000 में उठाते हैं ना, उसका एक पार्ट 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में बिक जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो उसका और भी जो टीन वगैरह जो उसका स्ट्रक्चर जो बिकता है वो अलग से प्रॉफिट देता है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इस कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो आप उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर लें, प्लानिंग कर लें, देख लें, इसके बाद शुरू करें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप अपने लोकल में रिसर्च कर लें अच्छे से और उसकी प्लानिंग कर लें। अगर आपके मन में इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है तो बिल्कुल स्टार्ट करें दोस्तों। आपके लिए गाइड है कि मैं बताता रहता हूं कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में आप हमें अपना सवाल को पूछें। हो सकता है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, हो सकता है अगली वीडियो में मैं उसे दूर करूं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी इस वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे कदम रखे हैं, हाथ रखे हैं, पाँव रखे हैं, जो भी रखे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे
अगली वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।